नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव के विषय में, जहां बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने तरफ से थर्ड फेज के इलेक्शंस के लिए कुल 24 नगर निकायों की भी तैयारी पूर्ण कर ली है और अग्रसर हो गई है कि अब जो है चुनाव होंगे। और ये एक स्वागत योग्य कदम है दोस्तों, जो लगातार इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा था और लगातार मामला कोर्ट में रहा। अब कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि अब जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर 2022 को 2 चरण में होने वाले बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए इलेक्शन के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें आप जानते होंगे कि हाईकोर्ट के पास ये सबसे पहले मामला गया। बाद में मामला ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर को ये बात कह दी थी कि आप ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट जाकर के ही आपका सारा स्थिति क्लियर होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। बाद में दोस्तों ये मामला हाईकोर्ट आया। हाईकोर्ट आने के बाद जब हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2022 को यह फैसला दिया और कहा कि आप जो है जो भी ओबीसी को आरक्षण आपने नगर निकाय चुनाव में दिए हैं उसको आप हटा दें और ओपन कैटेगरी कर दें। कोई किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं चलेगा। दोस्तों उसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसमें बताते हुए कहा कि आप जो है एक डेडिकेशन कमीशन की स्थापना करें। आप जो है एक डेडिकेशन कमीशन की स्थापना करें। तत्पश्चात आप एक इंपेरिकल डेटा जुटाएं और एक आप ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराएं। और सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत सारी गाइडलाइंस थी उस गाइडलाइंस को आपको माननी थी। जैसे 2010 में जो कृष्णमूर्ति जजमेंट थी उसमें आपको ये करना था, उसको क्वालिफाई करना था, ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना था। उसके बाद से जो महाजन जजमेंट थी, गावली जजमेंट थी, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुत सारे निर्णय दिए गए थे उसको मानना था। लेकिन आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों, बिहार सरकार शायद उस दिन लग रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब 9 तारीख को यह मामला रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट के पास गया, फिर हाईकोर्ट ने 19 तारीख को सुनवाई की और सुनवाई में बिहार सरकार ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि हाँ सर, हम सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। और उसी बातों को मानने के क्रम में दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार है उन सारी बातों को मान ली और अब उसमें काम भी हो रहा है दोस्तों, ये काम भी हो रहा है। और जो बातें कोर्ट में कही गई थी बिहार सरकार की तरफ से अक्षरशः पालन करते नजर आ रही है बिहार सरकार और चुनाव आयोग। इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि अब चुनाव होने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है और ये एक स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? ये बातें इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि बिहार नगर निकाय चुनाव अब जल्द हो सकेंगे। इसका कारण यह है दोस्तों कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा जारी एक पत्र, अब दोस्तों मैं उस पत्र को पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा कि आखिर उस पत्र में क्या लिखा है और क्यों मैं कह रहा हूं कि अब जो है चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन बोर्ड पे कि किस तरीके से बिहार राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार दिनेश कुमार उप सचिव सेवा में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका पटना, बक्सर, नालंदा, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, सहरसा, किशनगंज दिनांक 25/10/2022। दोस्तों ये जो चिट्ठी इशू हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 25/10/2022 को की गई थी। विषय क्या था दोस्तों? तो नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए गठित मतदान केंद्रों के अनुमोदन के संबंध में मतदान कराने के लिए जिस केंद्र का अनुमोदन करना है उसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों को 15 जिलाओं के जिला पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी भेजी है और कहा है कि आप अपने यहाँ जो मतदान है उस मतदान केंद्र है उसका अनुमोदन करके हमें बताएं। दोस्तों आगे मैं अगर आपको बताऊं तो लिखा है प्रसंग आयोग के पत्रांक संख्या 4583 दिनांक 30/9/2022, पत्रांक संख्या 2598 दिनांक 7/7/2022 महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों के गठन से संबंधित आयोग के पत्रांक 2598 दिनांक 7/7/2022 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में 24 नगर निकायों की मतदान केंद्रों का अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1/11/2022 से 2/11/2022 तक किया जाना है। इस 24 नगर निकायों के मतदान केंद्रों के अनुमोदन हेतु आयोग द्वारा निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। जैसे एक
11/2022 को जहां आपको सबमिट करना, अनुमोदन करके भेजना है राज्य निर्वाचन आयोग को, वो जिले हैं पटना, बक्सर, गोपालगंज, सहरसा, नवादा, मधुबनी, मुंगेर। 2 तारीख को जहां भेजना है, 2 तारीख तक भेजना है नालंदा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, दरभंगा, लखीसराय। तो दोस्तों आप ये चिट्ठी देख रहे होंगे, चिट्ठी के माध्यम से यह बताया गया है और आप साफ साफ आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ने 15 जिला के जिला पदाधिकारियों को कहा है कि 24 नगर निकायों के मतदान केंद्रों का अनुमोदन कर हम लोगों को 1/11/2022 तक और 2/11/2022 तक भेज दीजिए, ताकि हम चुनाव प्रक्रिया में जो भी शेष प्रक्रियाएं बची हैं उसको पूर्ण कर सके। और पूर्ण करने के तत्पश्चात दोस्तों जैसे ही ये अनुमोदन जिला पदाधिकारी देंगे, इस पे मुहर लगाएगी स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जब तक पश्चात जो डेट होंगे इलेक्शंस के वो तय हो जाएंगे। ये 3rd स्टेज का है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो 2 स्टेज का मैंने आपको पूर्व में बताया उसका जो सब कुछ हो चुका है, उसके जब तिथि को जो है मुकर्रर करना है, तो ये एक बचा था, इसको भी इसने राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। और इधर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अनुमोदन के पश्चात स्टेट इलेक्शन कमीशन अंतिम मुहर लगाई, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों। और इधर राज्य सरकार अपना एम्पिरिकल डेटा तैयार कर रही है। मैंने पूर्व में भी बताया था आपको कि डेडिकेशन कमीशन की स्थापना हो चुकी है। जो ईबीसी कमीशन की स्थापना जो की गई है उसका मैंने आपको अध्यक्ष भी बताया था, नवीन आर्या जो है उसके अध्यक्ष है। और इन सभी के माध्यम से मिलकर के जो है ये कराया जा रहा है, एम्पिरिकल डेटा तैयार करा रही है बिहार सरकार। अब जो है ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव हो सकते हैं, अब चुनाव होने के आसार लग रहे हैं कि अब हो जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार भी काम कर रही है और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना सभी काम पूर्ण कर चुकी है। बस डेट मुकर्रर इशू करने को रह गया है, जो ही होगा उसमें भी मैं आपको अपडेट दूंगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं अब आप दोस्तों बताने जा रहा हूं जो उम्मीदवारों के लिए है दोस्तों। कहीं ना कहीं चुनाव न होने के आसार से दोस्तों आसार हैं, जो दिसंबर के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक में ऐसे आसार हो सकते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग अपना पूरा काम पूर्ण कर चुका है। और वो बस इस बात को दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा, राज्य निर्वाचन आयोग ने उस दिन जब 19 अक्टूबर को जिस समय रिव्यू पिटीशन पे पटना हाईकोर्ट सुन रही थी, तो स्पष्ट तौर पे कहा था, राज्य निर्वाचन आयोग के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि after the receipt of the report shall immediately conduct the election। यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो ही हमें रिपोर्ट मिल जाएगी हम लोग जो है इमीडिएटली बेसिस पर इलेक्शन जो है कंडक्ट करा लेंगे। अब रही बात स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो ये साइड रही और बिहार सरकार ये कह ही रही है कि हम इसमें एम्पिरिकल डेटा और सारा कुछ का काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों एक तरीके से ये मान लिया जाए, और इस पत्र के माध्यम से, चूंकि पत्र एक प्रमाण है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अपने स्तर से काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। और अब जो है चुनाव बहुत जल्दी होने जा रहे हैं बिहार में। सब कुछ सही रहा तो दोस्तों जरूर ही निश्चित रूप से दिसंबर के अंत तक चुनाव हो जाने चाहिए, अगर मामला कोर्ट नहीं जाता है तो। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि आपका क्या मानना है। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें दोस्तों। आपको ये यूट्यूब चैनल कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।